नीतीश कुमार के शासनकाल में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे एक योजना थी शुद्ध पेयजल योजना। ये योजना धरातल पर कितनी उतरी है, लोगों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, दिखाते हैं आपको। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना क्या घोटाले की भेंट चढ़ गई है? दरअसल मधुबनी के झिटकी पंचायत में इन दिनों सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से लाखों रुपए की लागत से पानी टावर बनाया गया था, लेकिन उसकी हालत इन दिनों बद से बदतर है, क्योंकि जब इसका निर्माण कराया गया था शायद गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। इसीलिए अब योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। ये विद्यानंद ठेकेदार है यहाँ का, भाला बेंगरा का। अच्छा, इसमें पंचायत के भी लोग हैं? कोई पंचायत का लोग, वार्ड सदस्य हुआ भोला जी, मुखिया जी हुआ लल्टू मंडल। वो आता है तो मुखिया वार्ड सदस्य का सदस्य न मिलता है किसी को हाथ में टेंडर। ये टेंडर जो आता है हर वार्ड के अंदर में आता है। वार्ड सदस्य या हमें दे ठेकेदार या किसी का दे, वो वार्ड सदस्य को झेलना पड़ता है, वो दूसरे को इससे मतलब नहीं रहता है। मैंने घटिया काम हुआ है इसमें ना? काम घटिया हो तो आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। घटिया नहीं हुआ तो टूट कैसे गए? टूटने का कोई तो रीजन ही नहीं बनता है। काम यदि सही होगा तो यहाँ पर कोई तो नुकसान ही नहीं होगा। जब घटिया हुआ उसके बाद नहीं टूटा। मैंने कल टूट गया। कल टूट गया। मैंने पानी की लोडिंग होने के कारण। हाँ, लोडिंग होने के कारण। और देख रहे हैं ऊपर में भी ऐसे ज्वाइंट कर दिया है, उसमें भी क्या लग रहा है लड्डू जी की जो ये बाकी था, जो काम जो हुआ है इसमें काफी घटिया काम हुई, इसलिए टूट तो गया। घटिया काम की वजह से तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। घटिया काम नहीं हुआ होता तो ऐसे थोड़ी ना होता। जो किसी के जान माल इस वार्ड में नहीं है, लेकिन हमको जो पता चला है इसलिए हम कह रहे हैं आपको। मैं इधर से जा रहा था तो मुझे किसी से पता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो किसी के जान माल का भी खतरा हुई थी? जान के खतरा नहीं हुआ, लाइट अभी गया हुआ है। हाँ, मतलब जान माल का तो कोई खतरा नहीं हुआ। मैंने होने वाला था। हाँ, होने वाला था लेकिन बच गया। यहाँ पे ब्रह्म स्थान है, माँ काली के दया से बच गए। कितने लोग थे जो बच गए इसमें? मैं तो यहाँ पे ज्यादा आदमी नहीं था तब, वैसे प्रेजेंट में 4-5 लोग थे यहाँ पे। मैंने 4-5 लोग की जान खतरे में। सब बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे, तो फिर आया फिर बाद में। झिटकी पंचायत में और भी वार्डों में कहीं भी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही इनकी शुरुआत करनी थी। लेकिन झिटकी पंचायत में विधानसभा चुनाव भी गया और चुनाव के परिणाम भी आया और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन इस पंचायत में आम लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिल पाया। मिस्त्री का गलती है। मिस्त्री जो है जो एंगल जो था ना, सो वेल्डिंग जो है सो कच्चा किया था। मैंने बार बार उसको कहे भाई जो है सो इस तरह का पूरा इसको कवर बनाना कुछ नहीं होगा। पानी लोड हुआ तो जो है सो वेल्डिंग जो है छूटा है। वेल्डिंग छूटने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे वेल्डिंग किया है तो गलत वो चढ़ाया हुआ था। वो जो रोड है उसको बीच में वेल्डिंग वाला दिया था। कल जांच के लिए ही पानी भरे रहा था। जांच के लिए कल पानी भर रहा था, उसी दरमियान टूटा। लोगों का कहना है कि कमीशन का भेंट चल गया। वो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे सब कहता है कमीशन सामने है, और जो है तो सामने है। कैसे टूटा ये? जनरल कंस्ट्रक्शन है अभी, और उसमें टेस्टिंग के लिए तो पानी भरा जा रहा था टंकी। सही ढंग से इंस्टॉलेशन नहीं होने के कारण डैमेज हो गया, उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। तो इस तरह की पहली बार मधुबनी में हुई है। सरकार की ये नल जल योजना क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि झिटकी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में भी नल जल योजना पूरी तरह से बदहाल है। अब सवाल यही है कि सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आखिर कौन पलीता लगा रहा है? अगर सच में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद जांच के आदेश कब तक दिए जाते हैं। पांडव कुमार यादव, जनतंत्र टीवी, मधुबनी। भागलपुर अकबर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में देर रात गैस लीक होने से घर में आग लग गई, जिसमें घर के ऊपर लगे एल्वेस्टर सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि रामपुर गांव में प्रकाश महतो के
यहाँ खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। आग की लपेट में आते ही घर, संपत्ति, सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही कुछ देर के बाद गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद गांव के स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और जोनल ऑफिसर पहुंचे, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने पहले तो विरोध किया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद वहां से लोग हटे। प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण किए गए मकानों को तोड़कर जमीन खाली कराई। प्रशासन अतिक्रमण हटाकर वापस लौट रहा था, तभी अतिक्रमण की शिकायत करने वाले एक व्यक्ति के परिजन की आरोपियों ने पिटाई कर दी। अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि इसी शख्स की शिकायत पर प्रशासन ने लोगों के घर उजाड़ दिए। पिटाई से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला अतिक्रमण का था। अतिक्रमण सीओ साहब शाम को जाकर हटाए हैं, सीओ साहब, प्रशासन। और उसके बाद इन लोग शाम को फिर गाली गलौज करते हुए फिर हम मान लीजिए कि रास्ते से जा रहे थे और हमारे ऊपर सब लोग हावी हो गए। कम से कम सर 10-15 की संख्या में, 15 से कम नहीं थे वो लोग। हम अकेले ही थे क्योंकि मेरा घर द्वार भी वहीं पर है। रम्मी हथौड़ी और सब माना डंडा उंडा सब वहीं पर सब। अतिक्रमण शाम को हटा ही था, सब सारा चीज़ था ही वहाँ पर। हम लोग खड़े ही थे। नहीं, मेरे चाचा दिए थे सर, मतलब आपके डॉक्टर हैं बनारस में। हाँ सर, तो उनका अतिक्रमण हटा, उनका वो तो थे नहीं, लेकिन अब हम ही को भाई धर लिए लोग। एक तरफ बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, वहीं कैमूर जिले में शराब की तस्करी खुलेआम की जा रही है। ताजा मामला कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 51 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से 2 शराब तस्कर बिहार में शराब लेकर देवलिया के रास्ते प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोक लिया, लेकिन तस्कर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। तो वहीं पुलिस ने भी आरोपियों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि हमको गुप्त सूचना कुछ मिली था कि दारू के कारोबारी जो है सो उत्तर प्रदेश की दिशा से देवलिया होते हुए आ रहा है। ब्रेजा गाड़ी है, नंबर सब हमको मिल गया था। इसको हम लोग आगे जाकर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अपना रोड में हमारा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।